चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था आपका एंडोस्पर्म के बारे में यानी भ्रूणपोष। और मैंने कल की क्लास में आपको ये भी बता दिया था कि एम्ब्रियो बनने से पहले उसका भ्रूणपोष बन जाता है यानी कि एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एम्ब्रियो पढ़ने वाले हैं। तो एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, देखते हैं ज़रा। ठीक है, चलो देखो। आपको याद है ना, पहले एम्ब्रियो बनने से पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट ही बड़ा होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, तो देखो जाइगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज ही बड़ा होकर के क्या बनाता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, और एग सेल और मेल स्पर्म जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। ऐसे मैंने आपको 3-4 पॉइंट कल लिखवाए थे। आई होप आपने लिखे भी होंगे और याद किए होंगे, है ना। रोज़ का रोज़ याद करते चला करो। ठीक है, रोज़ का रोज़ याद करते चलोगे तो आगे चल के आपको प्रेशर नहीं फील होगा। ठीक है, चलो तो जाइगोट की बात कर लेते हैं। जाइगोट पहले बनता है और जाइगोट ही बड़ा होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो। तो पहले हम जाइगोट की बात कर लेंगे तो एम्ब्रियो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जाइगोट में दो चीज़ें होती हैं। जाइगोट जो होता है यानी कि युग्मनज जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे कहते हैं भ्रूणीय अक्ष, और दूसरा होता है कॉटिलेडन जिसे कहते हैं बीज पत्र। मैं यहाँ लिख देती हूँ बीज पत्र। ठीक है, बीज पत्र क्या होता है। अब देखो, आपने बीज देखे होंगे ना। बीज, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको बीच में से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, जैसे कि बादाम हो गया, आलमंड हो गया। ठीक है, बादाम को क्या करते हो, बादाम खाते वक्त कभी ऐसे दो पीस में उसको डिवाइड करके खाया है, खाया होगा, है ना। मैं खाती थी ऐसे। तो बीच में से उसको दो पीस में अलग अलग कर देते हो, या मटर है उसको बीच से दो पीस में अलग कर सकते हो। तो ऐसे बीज जिनको दो भागों में अलग अलग किया जा सके उन्हें कहते हैं डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री। मैं यहाँ लिख देती हूँ द्विबीजपत्री कहते हैं उन्हें। और जिनको दो दो भागों में विभाजित ना किया जा सके ऐसे बीज को कहते हैं मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। ठीक है, जिनको दो भागों में विभाजित ना कर सके, जैसे जैसे कि गेहूँ, जैसे कि चावल। क्या उसको आप दो पार्ट में आसानी से तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे बीज को आप क्या कहोगे, ऐसे बीज को कहोगे मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री। ठीक है, तो जाइगोट में दो चीज़ें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, कॉटिलेडन तो मैंने बता दिया। अब भ्रूणीय अक्ष यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है उसको देखते हैं। याद करो कल मैंने आपको एक दिखाया था, एक सीड दिखाया था जो कि मक्के का सीड था। उसमें मैंने कहा था बीच में एम्ब्रियो होता है और उसके किनारे किनारे एंडोस्पर्म होता है। याद है, नहीं याद है तो फिर से देखो। देखो, यही इमेज मैंने आपको कल भी दिखाई थी। बीच में आपका क्या है, एम्ब्रियो है, और किनारे किनारे क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो इसी एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। ओके, इसी एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बड़ा कैसे हुआ है, पहले ये जाइगोट रहा होगा छोटा सा, उसी से एम्ब्रियो बना है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो जो आपका जाइगोट है, जाइगोट में कॉटिलेडन आ गया, ये पूरा का पूरा बीज आ गया, और एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसी में जो एम्ब्रियो बना हुआ है ना, वो छोटा सा जो अभी आपको दिखा था वो आ गया। ठीक है, तो देखो अगर वो दो बीजपत्री है यानी कि डाइकॉट है, तो आपने राजमा देखा है, राजमा का बीज देखा है, देख लो स्क्रीन पे, ये राजमा का बीज है। ठीक है, राजमा को अगर आपने जर्मिनेट होते हुए दिखा हो यानी उगते हुए देखा हो, तो देखो इसमें बीच में से कुछ ऐसे कुछ ऊपर की तरफ पार्ट निकलता है और कुछ नीचे की तरफ निकलता है। देखो स्क्रीन पे, कुछ पार्ट नीचे की तरफ निकलता है, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, ऐसा आम में भी होता है, मैंगो में भी होता है। जितने भी डाइकॉट होते हैं सब में इसी तरह से ये जर्मिनेट करता है यानी कि उगता है इसी तरह से। ठीक है, तो अब आते हैं अपने फिगर पे। देखो यहाँ पे ये वही ऐसे जो अभी आपने देखा, इस तरह से जो अभी आपने देखा, कुछ पार्ट नीचे की तरफ उग रहा था, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ उग रहा था। तो ये डबल था ना, तो इसको तोड़ के अगर मैं ऐसे फैला दूँ, उस बीज को तोड़ के अगर मैं ऐसे फैला दूँ तो ये पार्ट बीच में आ जाएगा। जो ये मैं बढ़ा हुआ पार्ट दिखा रही हूँ ये पार्ट बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को तोड़ करके मैंने ऐसे कर दिया है, ये दो यहाँ पे कॉटिलेडन बन गए हैं, और जो बीच वाला आपको दिख रहा है वो यही है जो जर्मिनेशन के टाइम पे दिखता है आपको। ठीक है, तो ये बीच वाले को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस।
क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, यानी कि भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। और ये तो कॉटिलेडन है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखना, यहीं से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी कि भ्रूणीय अक्ष, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है एपिकोटाइल जिसे कहते हैं बीज पत्रोपरिक, और एक होता है हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधार, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, आधार की तरफ, बेस की तरफ। आधार मतलब नीचे की तरफ होता है जो, ठीक है, उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधार, आधार की तरफ। और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे कहते हैं एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक। अब मुझे एक बात बताओ, ज़मीन से ऊपर क्या जाता है? स्टेम, तना बनता है ज़मीन से ऊपर किसी पौधे का, और ज़मीन से नीचे क्या बनता है? रूट बनते हैं, जड़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर का भाग है एपिकोटाइल है, ये आगे चल करके क्या बनाएगा? ये तना बनाएगा, स्टेम बनाएगा। और जो ये नीचे का पार्ट है वो आगे चल करके क्या बनाने वाला है? वो बनाने वाला है रूट यानी कि जड़, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई। ये थी डाइकॉट की बात। ऐसा ही सेम टू सेम मोनोकॉट में भी होता है, जिसमें कि ये दो आपको कॉटिलेडन नहीं दिखेंगे, केवल एक दिखेगा, केवल एक दिखेगा। तो कॉटिलेडन क्या होगा? एक किनारे होगा, मान लो ये नहीं है तो ये एक किनारे दिख रहा है आपको बीज पत्र, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ इस तरह दिख रहा है। तो असल में एकदम ऐसे ना होकर के थोड़ा बहुत ऐसे होता है आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत ये ऐसे होता है। ये अब कहोगे मैम ये कैसा डायग्राम है? आपकी एनसीईआरटी ने इसे इस तरह से बनाया हुआ है, देख लो स्क्रीन पे। तो मैं इसको आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा बना के आपको दिखाया है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक आपका क्या होगा? कॉटिलेडन होगा। ये जो मैंने ऐसे कोना सा दिखा रखा है ना, ये एक बीज पत्र है। यहाँ पे दो थे, यहाँ पे ये एक है और किनारे है, ठीक है, याद रखना इसमें किनारे होता है और एक बीज पत्र होता है। किसमें? मोनोकॉट में, ठीक है। मोनोकॉट में बीज पत्र को ही स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। बहुत बार नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मोनोकॉट में एक बीजपत्री में स्क्यूटेलम कहते हैं कि द्विबीजपत्री में स्क्यूटेलम कहते हैं। तो आप कहोगे एक बीजपत्री में स्क्यूटेलम का नाम सामने आता है, ठीक है। तो इसके कॉटिलेडन को, इसके बीज पत्र को क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्टार मार्क है ये, ठीक है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी बात, इसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। ये पूरा मिला करके क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यानी भ्रूणीय अक्ष है। यहाँ पे कुछ एकदम क्लियर कट नज़र नहीं आता है, सब मिला जुला रहता है, ठीक है। ये इतना क्या है? ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर का भाग क्या करेगा? शूट बनाएगा यानी कि तना बनाएगा। नीचे का भाग जड़ें बनाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा, ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बस इतना याद रखो, ऊपर का भाग क्या बनाएगा? तना बनाएगा, और नीचे का भाग रूट बनाएगा, जड़ें बनाएगा। इतनी बातें हम लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, आपको ये बातें लिख लेनी है। अभी अभी मैंने बताया एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपारिक क्या बनाता है? बीज पत्रोपारिक का जो टिप वाला भाग होता है, जैसे मान लो ये इतना बड़ा बीज पत्रोपारिक है, ठीक है, तो इसका जो ये टिप होगा, टिप मतलब कि आखिरी सिरा, उस आखिरी सिरे को कहते हैं स्टेम टिप यानी कि प्लूम्यूल, या फिर इसे कह सकते हो स्तंभ सिरा या फिर प्रांकुर, ठीक है। और यही बड़ा होकर के क्या बना रहा है? यही बड़ा होकर के तना या स्तंभ बना रहा है। किसी पेड़ का तना होता है ना, जैसे मान लो कि ये बीज है, बीज से ऊपर जो भी निकलेगा वो क्या है? तना है, यानी कि स्टेम है, ठीक है। पौधा है, पौधे का तना होता है ना, वही तना बनता है ये, ठीक है। और नीचे वाला भाग जिसको हाइपोकोटाइल कहते हो, बीज पत्राधार, उसका जो सिरा होता है नीचे की तरफ, देखो एक ऊपर की तरफ होगा एपिकोटाइल, तो ऊपर के भाग को हम कह देते हैं प्लूम्यूल या स्टेम टिप, और नीचे की तरफ जो होगा, नीचे की तरफ है आपका हाइपोकोटाइल, उसका जो नीचे वाला भाग होगा एकदम नीचे वाला, उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे रेडिकल यानी रूट टिप। आर से रेडिकल, आर से रूट टिप, ठीक है, यानी कि मूलज या मूलांत शिरा, ठीक है। मूल मतलब होता है जड़, जड़ जानते हो ना, पौधों की जड़ होती हैं जो, जिसमें पानी डालते हो, तो उसको मूल भी कहा जाता है, मूलज, मूलांत शिरा कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा आपका मूल। तो ये बात ध्यान रखना है, प्रांकुर क्या बनाता है? प्रांकुर बनाता है तना, मूलज बनाता है मूल, ठीक है। इंग्लिश में अक्सर करके इससे फंसाते हैं, प्लूम्यूल से बनता है स्टेम, रेडिकल से बनता है रूट, ठीक है। तो ये साधारण सी बात अभी हमने पढ़ी। एक और बात आप याद रखना, जो आपका रूट होता है ना, रूट वो ज़मीन में धंसता जाता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, रूट्स आपके जो जड़ें होती हैं वो फैलती जाती हैं। तो जड़ें तो बहुत मुलायम सी होती हैं, अगर उसको मिट्टी को खोदना हो तो मिट्टी तो बहुत कठोर है ना, बहुत ठोस है।
तो क्या होगा, उसको उसको नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसके ऊपर एक कैप होता है। जो भी आपकी रूट्स होती हैं, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है और ये पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है, ये क्या है, ये जड़ें हैं, और ऊपर ऐसे आपका प्यारा सा पेड़ है। तो जड़ों के जो नीचे होता है ना, ऐसे उसके ऊपर एक कैप लगा होता है, आपको नज़र नहीं आता, बहुत पतला सा कैप होता है। उस कैप को कहते हैं मूल गोप यानी कि रूट कैप, ठीक है, ताकि इनको नुकसान ना पहुंचे। ये जब जड़ें धरती के अंदर जाएं तो उनको नुकसान ना पहुंचे, वो टूट ना जाए, इसीलिए क्या होता है, मूल गोप यानी कि रूट कैप उस पर लगा होता है। तो ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी आपके मोनोकॉट होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनके प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है और मूलज के ऊपर भी एक आवरण होता है। उस आवरण का नाम आपको याद रखना है, क्या होता है देखते हैं। देखो, नोट कर लो इसे। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों में रेडिकल पे एक आवरण होता है, यानी मूलांत शिरा पे एक आवरण होता है, जिसे कहते हैं मूलांकुर चोल। चोल माने आवरण, ठीक है। और प्रांकुर पे भी एक आवरण होता है, जिसे कहते हैं प्रांकुर चोल। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई थी। ये आपका क्या था, ये आपका एपिकोटाइल था, और उसका सिरा क्या होगा, प्रांकुर होगा, ठीक है। और नीचे वाला हाइपोकोटाइल का सिरा क्या होगा आपका, वो सिरा होगा मूलज। प्रांकुर के ऊपर होता है प्रांकुल चोल यानी कि कोलियोप्टाइल, और इसके मूलज के शिरा पर होगा आपका मूलज के जो आपका आवरण होगा, उसके ऊपर जो आवरण है वो है मूलांकुर चोल यानी कि कोलेराइजा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। देखो, जो आपका जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्र होता है, दो वाले में दो होता है, ठीक है। दोनों में क्या होगा, दोनों में ही जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, भ्रूणीय अक्ष होगा, उसके दो भाग होंगे। एक होगा ऊपर वाला भाग जिसे कहते हैं बीजपत्रोपारिक, और जो नीचे वाला भाग होगा उसे कहते हैं आप बीजपत्राधार, ठीक है। बीजपत्रोभारिक का जो टिप होता है, एकदम सबसे ऊपरी पार्ट होता है, उसको कहते हैं प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर, और जो हाइपोकोटाइल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम मूलज, ठीक है। ये तो बात हो गई डाइकॉट्स की, मोनोकॉट्स की, दोनों की बात हो गई है। मोनोकॉट में एक और स्पेशल चीज़ है, प्लूम्यूल पे यानी प्रांकुर पे एक आवरण है जिसे कहते हैं कोलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल, और नीचे वाले पे भी एक आवरण है जिसे कहते हैं कोलेराइजा यानी कि मूलांकुर चोल। बस इतनी सी बातें, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। देखो, अच्छा, एक एग्जाम्पल दे रखा है मोनोकॉट का, घास, जो ग्रास होती है ना वो भी मोनोकॉट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो याद रखना। मेज़ यानी कि मक्का, और जो आपकी घास होती हैं, जो अनाज होते हैं यानी कि आपके गेहूँ, चावल, ये सब मोनोकॉट में आते हैं, एक बीजपत्री पौधे होते हैं ये सब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में, एम्ब्रियोजेनी यानी कि भ्रूणोद्भव यानी कि भ्रूण विकास के बारे में। जो आपका भ्रूण होता है वो युग्मनज से भ्रूण कैसे बनता है, ये स्टेप्स आपसे पूछी जाती हैं। कि युग्मनज जो है, मैंने अभी अभी आपको बताया, जो आपका जाइगोट होता है उसी वही बड़ा होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो आपसे पूछा जाता है कैसे भाई, कैसे बड़ा होकर के बनाता है। तो आप इन स्टेप्स के बारे में लिखोगे कि युग्मनज बड़ा होकर के थोड़ा सा बड़ा होता है और बनता है प्रो एम्ब्रियो यानी कि प्राक भ्रूण। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर बनेगा ग्लोबुलर यानी कि गोलाकार भ्रूण। उसके बाद हृदयाकार होगा, हार्ट शेप का होगा। उसके बाद जा कर के वो परिपक्व भ्रूण बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये सब उसकी अवस्थाएं हैं, बड़े होने की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे हमारा होता है ना, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसी तरह से भ्रूण के विकास की ये क्या है, अवस्थाएं हैं। तो आपसे इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि किसके बाद क्या आता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है, देख लो। पहला क्या है, शुरुआत में आपको युग्मनज दिख रहा होगा, युग्मनज के जस्ट बगल में जो आपको दिख रहा है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है, वो है आपका प्राक भ्रूण, जिसमें दो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा लंबा बना दिया, नीचे गोल गोल बना दिया है, तो उसको बोल दिया गया गोलाकार। नीचे गोल गोल है ना, इसीलिए उसको गोलाकार बोला गया है। फिर वही नीचे जो गोल गोल है वो हृदयाकार हो जाता है, हार्ट शेप का हो जाता है। और फिर लास्ट में वही हार्ट शेप से क्या बन जाते हैं, दो कॉटिलेडन बन जाते हैं, ठीक है। दो देखो, दो ऐसे टेढ़े से निकल रहे हैं, वो क्या है, दो बीजपत्र हैं। अगर एक बीजपत्री होगा तो एक ही निकलेगा, दो बीजपत्री हैं तो दो निकल जाएगा,
ठीक है। तो देखो शुरुआत की अवस्थाएं चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, दोनों में समान होती हैं। कहाँ तक समान होती हैं? गोलाकार तक। ठीक है, गोलाकार तक समान होंगी। इसके बाद अगर एक बीजपत्री है तो गोलाकार से ऐसे लंबा होकर एक बीजपत्र बना लेगा। अगर द्विबीजपत्री है तो गोलाकार से लंबा होकर के हार्ट शेप बनाएगा और फिर उस हार्ट से दो अलग अलग निकल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, अभी आपने जो मैच्योर एम्ब्रियो देखा वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा था, कुछ इस तरह से आपको अभी को वो नज़र आ रहा था। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको अभी वो नज़र आ रहा था, याद है? अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, देखो फिर से देख लो। लास्ट वाला जो ये है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है वो क्या है? वो आपका मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो है, यानी कि परिपक्व एम्ब्रियो है। इसी चीज़ को एनसीईआरटी एक जगह ऐसे घुमा करके दिखा दी है। इसी चीज़ को मैं ऐसे घुमा करके बना दूं, बाद में क्या होता है, ये सब खत्म हो जाते हैं, ये सब डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, तो बस इतना बचता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर मैं घुमा के बना दूं तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाया, पर इसी को आपके एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह दिखा रखा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या है। तो आपके एनसीईआरटी के फिगर 2.14 में कुछ इस तरह से दिखा रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के बना रखा है। ठीक है, और एक और चीज़ बना रखा है, देखो ये वाला, ये आपका मैंने अभी अभी बताया था मोनोकॉट का है। ठीक है, मोनोकॉट में थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा बनाया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, बस मैं आपको समझा रही हूँ सारे फिगर्स। ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने ये चीज़ क्यों छोड़ दिया। ये सब आपसे कहीं नहीं पूछेगा, डायग्राम आपसे कहीं नहीं पूछेगा। बस क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें लगता है अरे ये तो अधूरा रह गया, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में 4 बातें याद करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है और उसमें ये सारी स्टेजेस होती हैं, ये सारे चरण होते हैं। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, जाइगोट में यानी युग्मनज में 2 चीज़ें होती हैं, बीजपत्र होता है और क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, यानी भ्रूण अक्ष होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष के 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग होता है एपिकोटाइल, नीचे वाला होता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल तना बनाएगा, उसी को प्रांकुर कहते हैं। नीचे वाला विकसित होकर बनाता है, नीचे वाले का जो टिप होता है वो विकसित होकर रूट बनाएगा, उसी को मूलज कहते हैं। ठीक है, अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं एक बीजपत्री में, तो प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण को हम कह देते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, यानी कि आपका प्रांकुर चोल, और जो नीचे वाला होता है उस पे जो आवरण होता है उसे कह देते हैं हम कोलेराइजा, यानी कि मूल चोल, मूलज चोल, है ना। देख लेते हैं भाई, मूलांकुर चोल, सॉरी, मूलांकुर चोल। ठीक है, मैं हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो इतनी सी बातें थी आज की क्लास में, आपको यही 2-3 बातें याद रखनी थी। पहला स्टेजेस, दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस के सारे पार्ट के बारे में, मूलांकुर चोल क्या है और आपका प्रांकुर चोल क्या है। ठीक है, और ये दोनों किस में बनता है, मोनोकॉट में बनता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में, प्रांकुर चोल और मूलज चोल। ठीक है, मूलांकुर चोल प्रांकुर चोल ये दोनों कहाँ बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्री पौधे में बनता है, 2 बीजपत्री पौधे में नहीं बनता। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है या आपका कोई सजेशन है कि नहीं मैम इसको इस तरह से नहीं इस तरह से बताइए तब हमें समझ में आएगा, या कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हो, बिल्कुल मैं उसमें सुधार करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीज के बारे में, यानी सीड के बारे में। ठीक है, हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया, हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया, अब हमारा सीड बचा हुआ है। सीड के बारे में, बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीज और फ्रूट ये दोनों कल की क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2-3 लेक्चर आपके और बचेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई नो ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, पर क्या करिए, लंबा चैप्टर ही है ना। इसके आगे के चैप्टर आपके छोटे छोटे हैं, बस जेनेटिक्स वाला पार्ट लंबा बचेगा, बाकी आपके सब चैप्टर छोटे छोटे हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।